क्या आप तैमूर के हरिद्वार व पर्वतों में किए गए नरसंहारों के विषय में जानते हैं? तैमूर लंग, जिसने पाकिस्तान से लेकर दिल्ली तक लाखों हिंदुओं का इस्लाम के नाम पर कत्लेआम किया था। जब इन नरसंहारों से भी तैमूर के मजहबी उन्मादी मन को संतुष्टि नहीं मिलती, तो वह गंगा के तट पर निवास करते हिंदुओं को नेस्तनाबूद करने का बीड़ा उठाता है। इसी समय तैमूर को सूचना मिलती है कि हिंदुओं की 48 नावें गंगा से होती हुई जंग के मंसूबे से हमारी ओर बढ़ रही है, जिस पर तैमूर लिखता है कि यह खबर सुनकर मेरे जोड़ों के दर्द का इलाज हो गया। इस वाक्य से तैमूर के दीनी उन्माद का पता चलता है कि वह काफिरों की हत्या करने के लिए कितना उत्सुक रहता था। तैमूर नावों में सवार हिंदुओं का कत्ल करने के लिए अपने घुड़सवारों को भेजता है। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगती है, परंतु क्योंकि तैमूर की फौज अधिक विशाल थी, इसलिए हिंदू एक सीमा तक ही उत्तर दे पाते हैं और अधिकांश हिंदू युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करते हैं। जो जीवित बचे थे, तैमूर के फौज उनकी निर्ममता से हत्या कर देती है, जिस पर तैमूर गौरवान्वित हो लिखता है कि मैंने हिंदू काफिरों को गंगा के पानी में मारकर जहान्नुम भेज दिया था। इस नरसंहार के पश्चात तैमूर गंगा को पार कर दूसरी ओर जाता है, जहां उसका सामना 10,000 की हिंदू सेना से होता है, जिसका नेतृत्व तैमूर के अनुसार मुबारक खान कर रहे थे। इस युद्ध के बारे में तैमूर लिखता है कि यदि अमीर जहां पनाह के 5,000 घुड़सवार अंत समय में मुझसे आकर नहीं मिलते, तो शायद मैं इस दुनिया से विदा हो चुका होता, क्योंकि मेरे साथ तो अभी केवल 1,000 अंगरक्षक घुड़सवार थे। बाकी सरदार तो निकटवर्ती क्षेत्रों में लूटमार करने गए हुए थे। इस युद्ध में भी तैमूर के हाथ बड़ी मात्रा में स्त्रियां, बच्चे, पशु और धन संपत्ति लगी। गंगा पार करने के पश्चात तैमूर को समाचार मिलता है कि हरिद्वार में गंगा घाट पर भारी संख्या में हिंदू एकत्रित हो रहे हैं। संभवतः यह मकर संक्रांति का वह अवसर था जब वहां पर कुंभ मेले में श्रद्धालु अमृत स्नान कर रहे थे। तैमूर उत्साह से भर उठा और तुरंत अपने तुर्क घुड़सवारों के साथ गंगा घाट पहुंचा। वहां लगभग 2,000 हिंदू श्रद्धालु थे। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि उसके सैनिक दुश्मन की भीड़ पर ऐसे टूटे जैसे भूखे शेर भेड़ों पर पहले धावे में ही अनेकों हिंदू तलवार की चपेट में आकर टुकड़े टुकड़े हो गए। इस नरसंहार के लिए तैमूर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है कि इतने कम समय में उसने हिंदू काफिरों पर फतह दी। इस विभत्स इस्लामिक नरसंहार के पश्चात तैमूर का पुनः सामना हिंदू सेना से होता है, जिसका नेतृत्व तैमूर के अनुसार मलिक शेख कर रहे थे। इस युद्ध में अधिकांश वीर हिंदू रणभूमि में रणबांकुरों की भांति वीरगति को प्राप्त हुआ, और जिन्हें तैमूर ने मलिक शेख कहा है, वह अत्यधिक घायल थे। उनके वक्षस्थल को भाला बींध चुका था। मस्तक पर भी तलवारों के घाव थे, जिसके कारण उन्हें बंदी बना लिया गया, परंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध के पश्चात तैमूर बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और आराम करने का विचार कर रहा था कि अकस्मात उसे सूचना मिली कि 2 कोस दूर बड़ी मात्रा में काफिर है। तो उसने स्मरण किया कि वो हिंदुस्तान में जिहाद करने आया है, इसलिए आराम हराम है, और वह जिहाद करने चल पड़ा और पुनः हरिद्वार लहूलुहान हुआ। हरिद्वार के पश्चात तैमूर गंगोत्री गया। तैमूर के अमीरों ने उसे बताया कि यह गंगा नदी का उद्गम स्थान है और यहाँ एक गाय की मूर्ति है, जिसकी हिंदू पूजा करते हैं, यहाँ स्नान करते हैं एवं बाल कटवाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, इस आशा में कि उन्हें मुक्ति मिलेगी अथवा पुण्य प्राप्त होगा। जब तैमूर के मजहबी उन्मादी कानों ने ये सुना, तो उसने गंगोत्री के हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद का मंसूबा बनाया, ताकि ऐसे पवित्र स्थान के काफिरों का खात्मा कर उसे भी जन्नत में ढेर सारा सवाब मिल सके। परंतु तभी तैमूर को ये सूचना मिली कि हरिद्वार में काफिर अभी भी जीवित हैं, तो वह पुनः उनका उन्मूलन करने चल पड़ा। तैमूर लिखता है कि हिंदुओं ने यह निश्चय किया हुआ था कि यदि इस्लामिक फौज फिर लौट कर आती है, तो वे उससे तब तक लोहा लेंगे जब तक उनके शरीर में प्राण है। जब तुर्क फौज घाटी से गुजरी, तो हिंदू सेना ने धावा बोल दिया। दोनों ओर से भयंकर रक्त रंजित संघर्ष हुआ, इतना भयंकर कि हिंदुओं का रक्त पर्वतों से बहते हुए मैदान तक आ गया। तैमूर आगे बताता है कि इस युद्ध से हमें इतनी लूट प्राप्त हुई जिनकी गिनती नहीं थी।
और इस जंग में मैंने काफिरों का सर्वनाश कर हिंदुस्तान को काफिरों की गंदी सांसों से स्वच्छ किया। परंतु हर बार की तरह फिर उसे शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाओं में हिंदुओं के एकत्रित होने की सूचना मिली। तब इस बार उसके अमीरों ने उससे पूछा कि उन्हें इस दुर्गम पहाड़ियों में लड़ने की क्या जरूरत है। तो तैमूर उन्हें दो कारण बताता है। पहला, काफिरों के विरुद्ध जिहाद, जिससे वो गाजी कहलाएगा। दूसरा, लूट, जो इस्लामिक कानून के अनुसार न केवल जायज है बल्कि कानूनन हमारा हक है। और काफिरों को लूटना उतना ही निर्दोष है जितना बच्चों द्वारा अपनी मां का दूध पीना। इसलिए काफिरों को लूटने में हमें गर्व होना चाहिए। यह सुनकर सभी अमीर चुप हो गए और फिर तैमूर का युद्ध हुआ। शिवालिक पहाड़ियों में बहरोज नामक हिंदू राजा से और तत्पश्चात रत्नसेन नामक हिंदू राजा से। दोनों ही युद्ध अत्यंत भयावह थे। दोनों ओर से भारी प्राणहानि हुई थी। पहाड़ियों पर खून की नदियां बह रही थीं। दोनों ही युद्ध में अधिकांश हिंदू योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके बाद तैमूर ने पर्वतों पर प्रचंड वेग से मजहबी उन्माद मचाया। किसी पुरुष को नहीं बख्शा गया। उनके स्त्रियों, बच्चों, पशुओं, धन संपदा को इस्लामिक कानून के अनुसार हड़प लिया गया। तैमूर लिखता है कि राजा रत्नसेन से युद्ध के पश्चात इतनी भारी लूट हुई थी कि हर सिपाही के हिस्से में 10 से 20 स्त्री बच्चे एवं 100 से 200 गायें आईं, और इससे इत्र धन दौलत की तो कोई गिनती ही नहीं थी। इसके पश्चात तैमूर ने नागरकोट का विध्वंस किया। वहां भी अपना मजहबी कहर बरपाया और अगले 32 दिनों में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में हिंदुओं से 20 युद्ध लड़े। वहां पर नरसंहार किया और जजिया लागू करने का प्रयास किया। हालांकि जजिया की वसूली सदैव की भांति बिना संघर्ष के परिपूर्ण नहीं हो पाई। तैमूर ने वर्णन किया है कि कैसे जजिया न देने के कारण उसे शिवालिक में दुर्ग पर आक्रमण करना पड़ा, जिसमें 2000 हिंदुओं ने धर्म की रक्षा के लिए और इस्लामिक कानून को अस्वीकार करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस युद्ध के पश्चात तैमूर आसपास के निवासियों से यह पूछता है कि निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या अब कोई हिंदू राजा बचा है जिसके विरुद्ध मैं जिहाद का बीड़ा उठा सकूं। तो उसे पता चलता है कि जम्मू के निवासी हिंदू हैं जो दिल्ली के सुल्तान के अधीन नहीं है। तब तैमूर बाइल गांव को लूटता हुआ जम्मू की ओर कूच करता है और कश्मीर के सुल्तान सिकंदर शाह बुतशिकन को भी संदेश भेजता है। सिकंदर शाह तो तैमूर से मैत्री कर लेता है, परंतु जम्मू कश्मीर की हिंदू जनता का कत्लेआम आरंभ हो जाता है। परंतु इस लूट मार के प्रत्युत्तर में हिंदुओं ने तैमूर को भी घायल कर दिया था। जम्मू के हिंदू राजा को जब यह पता चला तो वे पर्वत की घाटियों पर मोर्चाबंदी आरंभ कर देते हैं और अपने स्त्रियों बच्चों को पर्वतों की चोटियों पर भेज देते हैं। परंतु तैमूर अभी हिंदू राजा से उलझना उचित नहीं समझता और फौज को हुक्म देता है कि वह पहाड़ियों पर न जाकर जम्मू व मनुनगर को लूट ले। ऐसा ही होता है। लूटपाट के पश्चात तैमूर पहाड़ियों पर न जाकर फौज को यह आदेश देता है कि वे वापस लौटने का दिखावा करें, जिससे दुश्मन को लगे कि हम लौट गए हैं और वो पहाड़ियों से नीचे उतर मैदान में आ जाए और तब हम उन पर आक्रमण कर दें। ऐसा ही हुआ। जब हिंदू सेना नीचे उतरी तो तैमूर ने उन पर पीछे से धावा बोल दिया। जम्मू के राजा भी घायल हो गए और उन्हें बंदी बना लिया गया और उन्हें कलमा पढ़वाकर एवं गौमांस खिलाकर मुसलमान बना दिया गया। परंतु कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें यह नृशंस व विभत्स इतिहास नहीं पता। क्या आप भी इस बर्बर व घृणित परंतु कटुसत्य से परिपूर्ण इतिहास को एनसीईआरटी की पुस्तकों में पढ़ना चाहते हैं? तो इसके लिए यथासंभव रूप में अपनी आवाज उठाएं।